हाय एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मोमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, तो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि आज हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। ठीक है, आज जितने भी तरह के आपको जो डाउट होता है ना कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस क्या है, हाइपर कंजुगेशंस क्या है, ठीक है, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर किस तरह से वेरी करता है। ठीक है, देखो अगर आपको रेजोनेंस आता है, बहुत बढ़िया से आता है, ठीक है, तो आप चीज़ों को बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अगर आपको हाइपर कंजुगेशन आता है तो उसके मदद से भी आप चीज़ों को देख सकते हो कि कौन सा कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, कितना ज़्यादा अनरिएक्टिव है। इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट इस सब के बारे में चीज़ें नहीं पता है तो आप एसिड बेस केमिस्ट्री जो होता है ना उसमें फंस जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में दिया गया है आज। तो ठीक है, कुछ ज़्यादा बकैती हो गया तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से और देखते हैं कि एनसीईआरटी में हमें क्या क्या पढ़ना है। हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और आई होप मैं बता दूं आपको इस तरह के पढ़ाने का सिर्फ वन रीज़न है, क्योंकि मेरे पास मार्कर्स नहीं है और मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैं इससे और बेहतर कर सकता था, बट फ़िलहाल के लिए जो है उसी में काम चलाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो करना है कर डालना। ठीक है, ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे जो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक मोमेंट, वो या तो सिग्मा बॉन्ड के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको सिग्मा बॉन्ड दिख रहा होगा, या तो यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड दिख रहा होगा। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जब होता है तो उससे क्या बोलते हैं हम लोग सॉरी, हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। लेकिन अगर उसमें डबल बॉन्ड आता है और साथ में सिग्मा बॉन्ड भी आता है तब उसमें होता है क्या, रेजोनेंस इफेक्ट आता है वहाँ पे। ठीक है, तो रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, यही सब चीज़ें के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि प्रेजेंट ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द गिवन। तो जैसे रेजोनेंस होता है ना, तो कोई भी एलाइनिक लोन पेयर है या एलाइनिक कार्बोकेटायन है, कार्बेनाइन है, ठीक है, लोन पेयर ऑफ एडजेसेंट कार्बोकेटायन है। ठीक है, जब इस तरह के मॉलिक्यूल आपको दिखेंगे ना तो वहाँ पे रेजोनेंस होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो ना। ठीक है, फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट टू एटम एंड फ्रॉम एटम टू एडजेसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे चीज़ें हो क्या रही है। जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब हमको समझ में आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे लोन पेयर है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको लोन पेयर दिख रहा होगा, ये लोन पेयर। ठीक है, तो ये जो एच प्लस ओ एच माइनस है, ये यहाँ पे एक CH3 के पास अटैक किया, Br लेप कर गया और CH3 OH बना दिया। ठीक है, और ये इस तरह से किया, और जब हम इसे ये रेडिकल के फॉर्म में है CH3Cl, अब एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, तो ये टूटेंगे और टूट के ये इस तरह से स्ट्रक्चर्स में बन जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बाउंड। कि कोवेलेंट बाउंड जो होता है, जैसे कि ऑर्गेनिक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें जनरली कोवेलेंट बाउंड ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो कोवेलेंट बाउंड में जब हम इसे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें किस किस तरह के इफेक्ट लगते हैं। ठीक है, तो आप इसे रीड कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में कि आखिर क्या है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, व्हाट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड इन इज फॉर्म्ड between atoms of a different electronegativity, the electron this density is more towards to the more electronegative atom of the bond. Such a shift of electron density result in a polar covalent bond polarity leads to various electronic effect in organic compounds. ठीक है, अब मैं आपको इसे समझाता हूँ कि ये चीज़ें बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये सिंपल सा यह बोलना चाहता है कि आपको एक फैक्टर पता होना चाहिए। किसका, यहाँ पे आप ये देखना, इसमें एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, और मैं बोला भी था कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होना चाहिए। ठीक है, कि कौन सा एटम जो होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमें एक टर्म आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब आपको बहुत अच्छे से और क्लैरिटी के साथ इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे कि अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना कि डेल्टा प्लस चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा डबल डेल्टा और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ क्यों रहा है।
ठीक है। और आपको दिख भी रहा होगा कि अच्छा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर लग रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि क्लोरीन जो है वो कार्बन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। देन खींचने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा मतलब माइनस चार्ज। तो ये डेल्टा जो है, यहाँ पे जो डेल्टा इस तरह से दिख रहा है माइनस के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और कार्बन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे रहा है, तो कार्बन पे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसी तरह से इस कार्बन से ये कार्बन खींचेगा, ठीक है क्योंकि ये जो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो ये अपने चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए इस कार्बन से खींचेगा क्या, इलेक्ट्रॉन, तो इस पे डबल डेल्टा का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे यही दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर लग रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमें सबसे अच्छे से पता होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है तो देन आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कुछ कंपाउंड लगे रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिख रहे होंगे कंपाउंड, NO2 साइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ईस्टर इस तरह के कंपाउंड आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो आपको यहाँ पे NO2 साइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, COO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब कि अपनी और खींचते हैं। जब किसी भी मॉलिक्यूल में लग जाएंगे ना, जैसे मान लो सपोज डैट कि मैंने इस NO2 नाइट्रो कंपाउंड को बेंजीन के रिंग में लगा दिया। बेंजीन का रिंग तो आपको आता ही होगा ना बनाने। इस तरह से मान लो कि बेंजीन का रिंग है, इस बेंजीन के रिंग में मैंने NO2, ठीक है, NO2 लगा दिया। अब जैसे ही मैं इसमें NO2 लगाऊंगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, समझे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसे एग्जाम्पल में के तौर पे सॉरी, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, विच बॉन्ड इज मोर पोलर इन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स CH3H एंड CH3Br, एंड पहला ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद दूसरे ऑप्शंस में है CH3 CnH2 एंड CH3OH CH3 पलना, ठीक है। तो देखो, जैसे कि आप इसमें कंपेयर करोगे, ठीक है, देखना यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत इजी है, बस आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर आना चाहिए। विच बॉन्ड इज मोर पोलर, सबसे पहले देखो सॉरी, सबसे पहले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करना है, ठीक है। आप बताना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है कि CH3H और CH3Br में, ठीक है, कौन सा जो है वो विच बॉन्ड इज मोर पोलर इन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट किस में ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको CH3 दिख रहा है और साथ में H लगा है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, तो इसका ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर नहीं है। लेकिन ब्रोमीन अगर Br लगा है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या करेगा, CH कार्बन एंड Br, ठीक, क्यों, क्योंकि Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं बताया ना आपको कि जो Br है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए ये अपने क्या करेगा, ज़्यादा पोलर होगा। उसके बाद आते हैं सेकेंड में, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं, एक मिनट, जैसे कि अगर आप सेकेंड पीरियड में जाओगे तो आपको मिलेंगे कुछ एलिमेंट, उसका एलिमेंट का नाम लिखना ज़रूरी है। देखो, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, तो ये दोनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन रखता है, ठीक है, ऑक्सीजन। तो अब इस दोनों कंपाउंड में देखेंगे कि अच्छा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा, ऑक्सीजन में होगा, क्यों, क्योंकि ये इसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिंपल सा फंडा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो बी ऑप्शन है ना, ये बी ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद अगर आप इसमें आओगे, ठीक है, तो एक ग्रुप होता है ऑक्सीजन वाला ग्रुप में, अगर हम कॉलम में उसके आएँ, ठीक है, अगर उसके कॉलम में आएंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, O से टीपो, ठीक है, ओस्मियम, सल्फर, सेलेनियम, ठीक है। तो अब हम इस ग्रुप में आते हैं तो हमें पता है कि जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर है वो एस में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर इस वाले सी वाले ऑप्शन में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में ज़्यादा होगा,
इस सी वाले ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा होता है। तो सिंपल आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर आएगा तो आप प्रॉब्लम को कर लोगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चंस को कि ये क्या है। ठीक है, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे आपका एनसीईआरटी का। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। ये रहा क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस को देखो। इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ CH3 CH2 फलना द इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी द लीस्ट। ठीक है, बोल रहा है कि किस पे सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो ये नज़दीक वाला कार्बन है, जैसे यहाँ पे देखो, मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ आपको। ठीक है, एक कार्बन एटम यहाँ पे लगा 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 है। ठीक है, यहाँ पे मान लो क्लोरीन लगा है। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन है, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन को लगा देते हैं। ठीक है, अब जैसे क्लोरीन को है, ठीक है, और यहाँ पे एक कार्बन लगा है, तो एक क्लोरीन जब इसको खींचेगा तो इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इस पे पड़ेगा, उसके बाद इस पे पड़ेगा। अब इसको इस तरह के और एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि किसका एग्जाम्पल दूँ मैं? जैसे मान लो कि हाँ, ये मान लेते हैं जैसे कि भूकंप आता है ना, उस तरह से। ठीक है, मान लो कि भूकंप आया। ठीक है, भूकंप का केंद्र कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपका दोस्त यहाँ पे खड़ा है, जैसे कि आपका दोस्त यहाँ पे खड़ा है, कि मान लो कि आपका दोस्त का घर जो है वो 2 किलोमीटर दूर है, और एक और आपका दोस्त है, उसका घर भी 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब मान लो कि आपका दोस्त यहाँ पे है। ठीक है, आप भूकंप का केंद्र यहाँ पे है, तो ये जो आपको जितना ज़्यादा इफेक्ट होगा, जैसे आपका मान लो कि छत है तो छत गिर गया नीचे। ठीक है, आपका दोस्त का क्या होगा? बस ईंट निकलेगा। और इस दोस्त का है जो मतलब बस ये पता चलेगा इसको कि हाँ भूकंप आया था इस तरह से। ठीक है, वही हाल यहाँ पे है। यहाँ पे क्या लग रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जब लगता है तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर। आपको क्या पता होना चाहिए? बस सिंपल सा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन में है ज़्यादा, तो वो इस जो नज़दीक वाले कार्बन पे है उस पर सबसे ज़्यादा लगाएगा। ठीक है, और सबसे लास्ट वाले पे सबसे कम लगाएगा। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ इसका आंसर दिया है, आप इसे पढ़ लो इजीली और हो जाएगा आपका। ठीक है, अब सेकेंड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रेजोनेंस। ठीक है, तो ये आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट था एनसीईआरटी का, आई होप कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसे हम लोग करते हैं द एंड, और अब हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा होगा, और ये एनसीईआरटी का पूरा इंडक्टिव इफेक्ट था, मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना हो कर देना, ताकि मैं और बेहतर तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करूं और अच्छे से मतलब और चीज़ों को अच्छे से लिख कर डिस्क्राइब कर पाऊँ। आई होप कि आपको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पे आपको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ लिख कर, तो इस चीज़ के लिए सॉरी। देन आप को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब